नजर दोष, किया कराया, ये सब क्या है और क्या फर्क है इन सब में? हम सजा के 10 रोटी मतलब 10 सब्जियों के साथ खाना वाना खा रहे हैं और कोई बेचारा ऐसा जिसको ये अवेलेबल नहीं है अचानक से आ गया, तो वो भी एक बार को हाथ ही निकलेगी कि भगवान कभी मैं भी इस तरह का लेविश खाना खा पाऊंगा। कई बार जब आप डिस्प्ले करते हैं अपनी चीज़ों का, अपनी तरक्की का उन लोगों के सामने जिन लोगों को ये चीज़ें नसीब नहीं है, तो उनकी आह जो है वो कई बार आपकी ऑरा को, चीज़ों को डिस्टर्ब कर देती है। अब आशीर्वाद अगर एक भावना है पॉजिटिव, तो क्या नेगेटिव भावना नहीं होगी? श्राप नहीं हो सकता, बद्दुआ नहीं हो सकती। नज़र जो है वो सिंपल नेगेटिव फीलिंग है, या हाय की या जेलेसी की, जलन की। आजकल लोग बिना योग्य गुरु की गाइडेंस के बगलामुखी जी का जाप कर रहे हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, आपको समझ आ जाएगा कि किसी भी शक्ति का प्रयोग आप दूसरे को मारने के लिए भी कर सकते हैं। बगलामुखी जी का सिंपल मंत्र है ओम ह्रीम बगलामुखी सर्व दुष्टानाम वाचम मुखम पद्मम स्तंभे जीवाम कीले बुद्धिम विनाशे ह्रीम ओम स्वा, कि मेरे शत्रु की जीभ कील दे, स्तंभित कर दे, उसकी बुद्धि का विनाश कर दे, ये मंत्र में कह रहा है। अब आप जिसको शत्रु समझ रही हैं वो अपने जस्टिफिकेशन से समझ रहे हैं, राइट? जरूरी नहीं है वास्तव में वो है या नहीं, वो नहीं है। मुझे लगता है कि ये मेरा कंपटीटर, ये मेरा शत्रु, ये मेरे बारे में बुरा कर रहा है, तो आपको नहीं लगता कि कई लोग अपने जस्टिफिकेशन से इस मंत्र का यूज कर रहे होंगे, चाहे सामने वाले की गलती है कि नहीं है? जब भी झगड़ा होता है किसी दो लोगों में, वो इस वजह से होता है कि दोनों को लगता है कि मैं सही हूं, राइट? तो दोनों अपने अपने परसेप्शन से चीजों को देख रहे हैं। अब वो बगलामुखी का देवी का मंत्र कह रहा है कि मेरे शत्रु की जीभ कील दे, बुद्धि का विनाश कर दे, उसकी स्तंभित कर दे, तो ये क्या है? गेटिंग माय पॉइंट? तो कभी भी जो लोग आशीर्वाद को मान रहे हैं, दे हैव टू बिलीव कि नेगेटिव वाइब भी हो सकती है। अगर किसी को पॉजिटिव सुखी रहो कह सकते हो, तो दुखी रहो भी कह सकते हो। नजर जो है वो सिंपल नेगेटिव फीलिंग है, या हाय की या जेलेसी की, जलन की, ठीक है ना? मतलब लाइक सिंपल फीलिंग है। किया कराया इसकी एडवांस स्टेज है। वो कैसे है कि मैं आपका अहित करूंगा। अब वो मैं कैसे करूंगा, ध्यान से समझिए। अब जैसे काला जादू आपने बहुत सुना होगा। काले जादू की जो शुरुआत हुई वो अफ्रीका में वुडू होता था, राइट? आपको पता है कि आदिवासियों में डॉक्टर्स नहीं होते थे, ओझा होते थे। साइकोसोमैटिक डिजीजेस मानी जाती थी, तो बुखार आएगा तो ओझा झाड़ा करेगा। आज भी पीलिया में अच्छे अच्छे मेट्रो के लोग झाड़ा कराते हैं अपने बच्चों का कि पीलिया हो गया तो ये झड़वा के लाओ पीलिया इसको, राइट? तो ओझा थे। तो एक, अब इसकी ऑथेंटिसिटी तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जो मैंने पढ़ा वो बता रहा हूँ। एक साइंटिस्ट था फ्रैंक रूडोल्फ, तो वो साइंटिस्ट आदमी था, वो मानता नहीं था इन चीज़ों को, तो वो रिसर्च करने के लिए ये आदिवासियों के उसमें रहा 20-25 साल। तो उसने देखा कि ये लोग उसका पुतला बनाते हैं और धीरे धीरे उस पर मैजिक क्रिएट करते हैं और उस पर पहले बीमारियां भेजते हैं और धीरे धीरे उस व्यक्ति की मृत्यु कर देते हैं, पुतला बना के उसको सिंबॉलिक वे में। अब हम ईश्वर का भी तो एक तरह से मूर्ति पुतला बना के उसको नहला रहे हैं, खिला रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, मानते, विश्वास है। तो वो बंदे का पुतला बना के और उस पर मैजिक क्रिएट करते थे और वो होता था ऐसा। कहते हैं कि उसकी रिसर्च जो है वो सरकार द्वारा दबा दी गई, बिकॉज पब्लिक में पैनिक ही फैलता है इस तरह की रिसर्च से, तो वो नहीं हुई। वहाँ से जो लोग शिप से आए इधर बंगाल की तरफ जो है, वो बंगाल का काला जादू के रूप में फॉर्म हुआ। लेकिन इसमें हमें क्या करना होता था कि आपका डीएनए लेना है। आपका डीएनए आपके बाल में हो सकता है, आपके पसीने में हो सकता है, आपके यूज़ किए हुए कपड़े में हो सकता है, एंड देन हम वो गुड़िया बना के और फिर उस पर स्पेल हम लगातार करेंगे। ऐसा होता है? देखिए, अगर वही मैंने अभी आपको बताया, अगर आप माता से धन संपत्ति लक्ष्मी जी से मांग रहे हैं, तो बगलामुखी जी से आप क्लियर कह रहे हैं कि मेरे शत्रुओं का नाश कर। शस्त्र क्यों उठाए हुए हैं भगवानों ने, राइट? क्यों तीर कमान है, क्यों गदा है, किसके खिलाफ? यानी कि कोई शक्तियां उन पर अटैक कर रही हैं, उसी को मार रहे हैं ना वो लोग। तलवार लिया हुआ है, खड़ग लिए हुए हैं, तीर कमान, भाले। अगर नेगेटिव नहीं होता तो किसके लिए हथियार उठाए हुए हैं हमने, राइट? सो एक सिंपल सी चीज़ है। देखिए, आप सारी दुनिया की नज़र तो बदल नहीं सकती। क्या आपने कभी ये प्रार्थना की है भगवान दुनिया से सारे चोर मार दे या हटा दे? आप सिर्फ अपने ताले लगाते हैं, आप सिर्फ अपनी सिक्योरिटी करते हैं। अगर आप ये कहें, कई लोगों को ये गलतफहमी है कि हमने किसी का बुरा नहीं किया, कोई हमारा क्यों करेगा, या हम भगवान को मानने वाले हम पर ये चीज़ असर नहीं करेगी। कहना नहीं चाहिए, तो अवतारों पर असर करिए, और इसके प्रमाण हैं। अवतारों ने कितने कष्ट सहे हैं,
कितनी नेगेटिव शक्तियों से लड़े और कितना नुकसान भी उठाया है, राइट। किसी भी अवतार को आप ले लीजिए, किसी भी धर्म के, राइट। तो ये एक ऐसी बात है बोलने वाली कि मैंने किसी की चोरी नहीं की तो मैं तो अपना पर्स बाहर रख के आऊँगी, मेरा क्यों कोई निकालेगा जब मैंने किसी की चोरी नहीं की। कैन यू लीव योर पर्स इन द मार्केट और समवेयर एल्स ओपनली एंड यू आर श्योर कि आपने किसी के पर्स से नहीं निकाला, कोई आपके नहीं निकालेगा। आपने किसी की चोरी नहीं की तो कोई आपके चोरी नहीं करेगा। तो हमें सिंपल ये करना होता है कि अपना सुरक्षा कवच और अपनी क्लीनिंग कैसे करें उसका ध्यान रखना पड़ता है। जैसे हम सुरक्षा के लिए बाकी चीज़ें करते हैं, ताले लगाते हैं, तिजोरी करते हैं, ध्यान रखते हैं अपनी बिलोंगिंग्स का, अपने को गलत वेदर से बचाने के लिए हम ढकते हैं, कपड़े लेते हैं, सब करते हैं। इसी तरह से शास्त्रों में या बुजुर्गों ने, सयानों ने, ऋषि मुनियों ने कुछ तरीके बताए कि जब आप गलत ऑरा लेके आएंगे बाहर से, राइट। तो जैसे डोरमेट है ना, आपके जूते 10 तरह की मिट्टी लेके आए हैं और आपने डोरमेट पे अच्छे से साफ़ करके उनको फिर अंदर जा रहे हैं। इसी तरह के आदमी की बॉडी की वो क्लीन करने का और सुरक्षा कवच, क्योंकि नज़र वाला तो रोज़ ही लगाएगा ना। अगर आपके ऑफिस में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको देख के नेगेटिव फीलिंग रखता है या नज़र लगाता है, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते।